दोस्तों, आप लोग तो अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं और बाद में यही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। दोस्तों, सपने वो नहीं होते हैं जो हम गहरी नींद में देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो हमारा शरीर मृत्यु के समान होता है और जब हम जागते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ ही हमें अपनी जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन के पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान सुबह का समय ही होता है और इसी सुबह के समय में आप अपने अंदर जिन आदतों का प्रयोग करोगे वो आदतें ही आपका भविष्य तय करेगी। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जिसको आपने अगर अपना लिया तो आप अपने पूरे जिंदगी को बदल सकते हैं और इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपकी आज की ही आदतें आपका भविष्य की निर्माण करती है। तो आइए इन 5 आदतों को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को आश्रम में उपदेश दे रहे थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह के आदतों के बारे में बात कर रहे थे। वो सभी शिष्यों को बता रहे थे कि इस तरह के आदतें अपनाने से अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से बोलते हैं कि हमें सुबह सूर्य की किरणों से पहले ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरण हमारे पृथ्वी पर पड़ती है तो वो पूरे प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए हम सभी को उस ऊर्जा का लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह लेट उठता है वो सूर्य की उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसके कारण उसका पूरे दिन आलस्य में रहता है। फिर गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को पहली आदत बताते हुए बोले, हमारा कल कैसा भी क्यों न बीता हो, लेकिन हमें अपनी आज की शुरुआत हमेशा सकारात्मक सोच और अच्छे विचारों से ही करनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही सबसे पहले आभार प्रकट करनी चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया है। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें ये स्वस्थ फुर्तीला शरीर दिया है और हमारे भीतर किसी भी चीज की कमी नहीं रखी है। हम स्वयं बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं और इस प्रकृति को देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी किसी इंसान के पास आंखें नहीं होती है, पैर नहीं होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं होते हैं। इसलिए हमें उस ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें इस लायक बनाया है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को दूसरी आदत के बारे में बता रहे थे। हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन के अंदर कई तरह के विचार प्रकट होते रहते हैं। हम नहीं भी चाहते हैं तब पर भी हमारे मन में कोई न कोई विचार आता ही रहता है और इन्हीं विचारों के कारण हम तनाव महसूस करते हैं। हमें उन विचारों को शांत करना ही होगा और हम उन विचारों को ध्यान के माध्यम से ही शांत करना होगा। इसके लिए हमें सुबह सुबह एक शांत जगह पर जाके बैठ जाना चाहिए और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान करते हैं तो हमारा मन एक जगह केंद्रित रहता है और हमारा मन भटकता नहीं है। और जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित रहता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा महसूस होती है और फिर वही ऊर्जा हमारे पूरे दिन को खुशहाल से भर देती है। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को तीसरी आदत के बारे में बताते हैं। आप सभी को व्यायाम करना चाहिए। हमारे शरीर के लिए जितना आवश्यक भोजन और पानी है उतना ही जरूरी व्यायाम है। व्यायाम करने से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। आप अपने शरीर को जितना कष्ट दोगे उतना ही हमें सुख प्रदान करेगा और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही ये हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें कुछ देर व्यायाम जरूर करनी चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को चौथी आदत के बारे में बता रहे थे। तुम्हें अपनी पूरी दिन की दिनचर्या को लिखना है और उसे एक पेज पर लिखना है। हमें अपनी दिन की दिनचर्या को लिखना है और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही ये हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें कुछ देर व्यायाम जरूर करनी चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को चौथी आदत के बारे में बता रहे थे। तुम्हें अपनी पूरी दिन की दिनचर्या को लिखना है
अपने सभी कार्यों को एक पेज पर लिखना है जो आप अगले दिन उसे करोगे। और एक बात का खास ध्यान रखें, आप अपने कार्यों में एक ऐसा काम के बारे में लिखें जिसमें तुम किसी भी पशु या किसी भी जानवर को मदद करो या फिर उसे खाना खिलाओ। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी महसूस होगी। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को 5वीं आदत के बारे में बता रहे थे। जो तुम पाना चाहते हो उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना होगा। तुम लोग विचार करो कि तुम्हें वो चीज मिल गई है जो तुम्हें चाहिए, फिर तुम सब कैसा महसूस करोगे। वैसा ही व्यवहार आज से करना शुरू कर दो। खुद को सफलता और उस चीज को जिसे तुम पाना चाहते हो उसे प्राप्त करता हुआ देखो, क्योंकि हमारा मन में जिस प्रकार के विचार आते हैं, जिन चीजों के ये सपना देखता है उसी चीज को पाना शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान रखें, कोई भी सेना मैदान में युद्ध को जीतने से पहले ही उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत लेता है। इसी प्रकार सफलता को हासिल करने से पहले हमें उस सफलता को कई बार अपने मन में घटित करवाता होता है। इसलिए जो भी पाना चाहते हो उसके बारे में अपने मन में सोचो, पूरे सकारात्मक और महसूस करो। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम लोग इन 5 आदतों को अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा।